कभी कभी क्या ख्याल आता है कि स्वाध्याय के लिए हम अधिक समय नहीं जुटा पाते क्योंकि घर परिवार संबंधी जिम्मेदारियां, बच्चों की शरारतें, शिकायतें, पारिवारिक समस्याएं, सांसारिक सुख दुख के प्रसंग, इनमें से बहुत मुश्किल से कुछ समय बचता है। हम अधिक स्वाध्याय नहीं कर पाते। इस बात का हमें दुख भी होता है। पता है क्या बात है कि इन हालातों में ही हमें अपने स्वयं के भिन्न अस्तित्व का भान और पहचान करनी होगी। सभी संयोग अनुकूल हो जाने के बाद हम स्वाध्याय करेंगे, ऐसा कहने वालों को कभी भी वक्त नहीं मिलता। अरे ये होने वाली घटनाएं तो अपनी योग्यता के अनुसार होती ही रहेंगी। इनमें मैं कभी भी फेरफार नहीं कर सकता। मैं मात्र इन सबको जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ। और इसी बात को हमेशा हमें हमेशा से ख्याल में रखना होगा। मैं परद्रव्य का कुछ करने वाला नहीं हूँ। यह बात किसी के कहने से हम नहीं मान सकते। यह बात हमें पसंद भी नहीं आती। अरे शास्त्रों में लिखा है लेकिन हमें भाषित नहीं होती। समझ में आई ना बात? वस्तु व्यवस्था संबंधी जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे सिद्धांतों का ज्ञान होने पर हम अपने को अकर्ता क्यों कहते हैं, इस बात का निर्णय होता है। जिनेंद्र भगवान कथित सिद्धांत यानी कि आगम के अनुसार, किसी व्यक्ति के कहने से मात्र नहीं बल्कि आगम के अनुसार, क्योंकि वो किसने कहा है? सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। इस कारण स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था सिद्ध करने वाले कुछ सिद्धांतों का सविस्तार जानना अति आवश्यक है। सिद्धांत माने जो कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हमें जानना नितांत आवश्यक है। जैसे सर्वज्ञता, क्रमबद्ध पर्याय, कारण कार्य व्यवस्था, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, चार अभाव, पांच भाव, छह कारक आदि सिद्धांतों को निर्णय पूर्वक जानना बेहद आवश्यक है। हमने अभी तक की सीरीज में छह द्रव्य, सात तत्व, उनके सामान्य विशेष गुण, उनके भूल, फिर आत्मानुभूति, भेद विज्ञान इत्यादि विषयों की चर्चा की थी। अब हम क्या करते हैं? हम जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं सब वीतराग विज्ञान ही तो है। क्या है? सब वीतराग विज्ञान ही तो है। हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है सुख प्राप्ति। उद्देश्य मतलब हमारा क्या प्रयोजन है? कि हमारा प्रयोजन है सुख की प्राप्ति, ऐसे सुख की प्राप्ति जो अनंत हो, यानी कभी ना मिटने वाला हो, अविनश्वर हो। लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स हमने पिछले सेशंस में किए थे, जिसमें नंबर 1 स्टेप है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति कहो, सम्यक दर्शन कहो, एक ही बात है। और यही सम्यक दर्शन, यही आत्मानुभूति बेसिकली जिन शासन है। क्या है? जिन शासन है। समस्त शास्त्रों का सार यदि एक शब्द में कहा जाए तो वह वीतरागता है, और वीतरागता का पहला स्टेप वो आत्मानुभूति है, यानी सम्यक दर्शन है। उसके लिए हमें वस्तु व्यवस्था, मोक्ष मार्ग, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप संबंधी यथार्थ निर्णय करना अति अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और तत्व के निर्णय पूर्वक ही, यानी तत्व के यथार्थ निर्णय पूर्वक ही आत्मानुभूति होती है, उसके बिना नहीं। इसलिए सब अब ये स्वाध्याय करने का जो तरीका है, स्वाध्याय करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, और स्वाध्याय करने का क्या तरीका होता है, क्या पद्धति होती है ना, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्वाध्याय करने से पहले, सबसे पहले वो स्वाध्याय हम किसके माध्यम से कर रहे हैं? अरे आगम का कर रहे हैं। और वो आगम किसके द्वारा बताया गया है? कि वो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया है। तो जिस आगम का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिस शास्त्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वो वाणी जिन वाणी यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी है। तो जिनेंद्र भगवान यानी सर्वज्ञ का सबसे पहले हमें स्मरण करना चाहिए। उनके स्वरूप का उनके स्वरूप उनके उनका स्वरूप जानकर, यथार्थ स्वरूप जानकर, उनके गुणों के प्रति
यानी उनकी जो प्रकट पर्याय के प्रति आदर भाव जागृत होना ही उनकी विनय है। मतलब उनका गुणानुवाद करना चाहिए, उनकी प्रकट पर्याय के प्रति विनय, यानी भगवान महावीर हों, सीमंदर स्वामी हों, आदिनाथ भगवान हों, पार्श्वनाथ भगवान हों, इनकी प्रकट पर्याय की तो बात है ही, साथ में उनका गुणानुवाद। समझ में आया ना? अरिहंत और सिद्ध कैसे हैं कि सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं। अरिहंत मनुष्य गति के जीव हैं, मनुष्य लोक में यानी इस ढाई दीप में रहते हैं, है ना। अभी हमारे यहाँ भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में पंचम काल में अरिहंत भगवान हालांकि नहीं है, लेकिन दूसरे क्षेत्र जिसे हम विदेह क्षेत्र में नाम देते हैं, वहाँ पर तीर्थंकर और अन्य अरिहंत साक्षात रूप से विद्यमान हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजन करते हैं ना, सीमंदर आदि का नाम हम बोलते हैं, तो वो कौन है कि वो विदेह क्षेत्र में रहने वाले तीर्थंकर हैं। अरिहंत भगवान कैसे होते हैं कि वो शरीर सहित होते हैं, सकल परमात्मा जिनका नाम है। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? अशरीरी सिद्ध भगवान हैं, यानी निकल परमात्मा उनका नाम है। अब ये सकल और निकल क्या? कल, कल का मतलब होता है शरीर, तो शरीर सहित यानी सकल, और निकल मतलब शरीर रहित। अरिहंत भगवान के 4 घाती कर्मों का नाश हो चुका है। घाती कर्मों का नाम एक बार रिपीट करते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनीय और अंतराय। ठीक है, अरिहंत भगवान के इन 4 घाती कर्मों का नाश हो चुका है, जबकि सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का यानी 4 घातीय और 4 अघातीय कर्मों का नाश हो चुका है। सिद्ध भगवान भाव कर्म यानी मोह, राग, द्वेष और द्रव्य कर्म यानी कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 8 कर्मों, इन 8 है ना कर्मों से, और नो कर्म का मतलब क्या हो गया? शरीर, मन, वाणी, इन सब से रहित हैं। वे लोक के अग्रभाग में यानी कि सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन में सिद्धालय में विराजमान है, सिद्धशिला के ऊपर अंतिम वात वलय में विराजमान है। अरिहंत और सिद्ध ही सच्चे देव हैं, और नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनि सच्चे गुरु हैं। भावलिंगी का मतलब होता है, देखो 2 प्रकार के लिंग होते हैं मुनियों में, द्रव्यलिंग और भावलिंग। द्रव्यलिंग यानी कि जो व्यवहार से यानी कि 28 मूल गुणों का निरतिचार रूप से पालन करते हैं, पूर्ण निर्ग्रंथ होते हैं, वो होते हैं द्रव्यलिंगी। और जो सम्यक दर्शन सहित, ठीक है, उन्हें कहते हैं भावलिंगी। तो ऐसे भावलिंगी संत ही साधु हैं। सर्वज्ञ वीतरागी अरहंतों की वाणी क्या हो गई? यानी दिव्य ध्वनि, और उस वाणी के अनुसार रचित शास्त्र, ये सत्य शास्त्र हैं, आगम हैं। तो हो गया ना देव, शास्त्र, गुरु। देव, अरिहंत और सिद्ध, शास्त्र उनके द्वारा कही हुई वाणी या शास्त्र, और गुरु यानी कि वीतरागी प्रभु, वीतरागी संत, निर्ग्रंथ वीतरागी संत, नग्न दिगंबर भावलिंगी संत। ठीक है, यानी सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र ही कैसे हैं? वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। जबकि ये कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र वंदनीय, पूजनीय नहीं है, उनका आदर करना, उनका विनय करना ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। और ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग किए बिना अग्रहित मिथ्यात्व छूट ही नहीं सकता। क्या बोला? छूट ही नहीं सकता। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की प्राप्त शरीर में यानी प्राप्त पर्याय में, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, त्रियंच हो या नारकी हो, इन पर्यायों में जो अहम बुद्धि होती है, जैसे हम आत्म बुद्धि भी कहते हैं, एकत्व बुद्धि भी कहते हैं, है ना। राग आदि में ममत्व बुद्धि, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं राग करने वाला, मैं क्रोध करने वाला, मैं मानी, मैं मायाचारी, मैं लोभी, ऐसी।
और प्रयोजन भूत सात तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता है वो सारा का सारा अग्रहीत मिथ्यात्व है। कुदेव आदिकों की श्रद्धा से तथा उनके कुउपदेश से जो पुष्ट होता है और नया ग्रहण किया जाता है वह ग्रहीत मिथ्यात्व है। देखो हम जिस कुल में जन्म लेते हैं ना, वहाँ की रूढ़ियाँ मतलब ट्रेडिशंस, कल्चर, सिविलाइजेशन, लैंग्वेज, इतना ही नहीं वहाँ की विपरीत रीतियाँ और अंधश्रद्धा भी हम कभी-कभी अंगीकार कर लेते हैं और कभी-कभी नहीं अक्सर करके अंगीकार कर लेते हैं, बिना सोचे समझे। हम कहते तो क्या है कि अपने आप को लिटरेट, सुशिक्षित कहते हैं, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु संबंधी अपनी मान्यता और क्रियाओं के संबंध में हम कभी विचार नहीं करते। समाज में अन्य धर्म और कई जैनियों की मिथ्या मान्यताएं और विचार प्रचलित हैं। अन्य धर्मियों और कई जैनियों की मिथ्या मान्यताएं और विचार प्रचलित हैं। हमसे कहीं कोई ऐसी भूल तो नहीं हो रही। ये सावधानी रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अन्य धर्मियों और उनके देव आदिक के प्रति द्वेष बुद्धि उत्पन्न किए बिना कि साहब मैं फलाने देव को नहीं मानता तो मैं उसको गाली दूं, नहीं। द्वेष बुद्धि किए बिना ये संस्कार जैन संस्कार नहीं है। किसी के भी प्रति द्वेष बुद्धि, किसी के प्रति राग बुद्धि भी नहीं, ये जैन धर्म के संस्कार नहीं है ना। यानी किसी भी अन्य देव के प्रति द्वेष बुद्धि उत्पन्न किए बिना सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का स्वरूप बार बार समझना और समझाना प्रत्येक साधर्मी की जिम्मेदारी है। जो नए नए साधर्मी होते हैं, नए नए साधर्मी मतलब जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, ज़्यादा स्वाध्याय नहीं होता, जिनकी रुचि जागृत करने के लिए हमें उनको लौकिक व्यवहार से भी अवगत कराना पड़ता है। लौकिक व्यवहार का मतलब जैन धर्म के जो संस्कार हैं उनको बताना पड़ता है। मद्य, मांस, मधु, 5 उदंबर फलों में क्या दोष है इसके बारे में उनको बताना हमारा फर्ज है। अब ये सारी जो है ना ये उपदेश की भाषा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने ही परिणामों का करता है, दूसरे परिणामों का करता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य। यदि आज मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूं तो ये उपचार की भाषा है, एक्चुअल में तो वो वही ग्रहण करना होगा जो उसकी योग्यता होगी। मैं देने वाला या लेने वाला नहीं हूं। ये सब निमित्त प्रधान कथन है, आचरण प्रधान कथन है, ठीक है। यथार्थ वस्तु स्वरूप और उसके सिद्धांतों का कथन यथार्थ रूप से अगर देखें तो द्रव्यानुयोग में आता है, और ये जितने भी कथन होते हैं ये या तो करणानुयोग के होते हैं या चरणानुयोग के होते हैं। कोई व्यक्ति यदि द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को, द्रव्यानुयोग का मतलब क्या है, जिसमें आत्मा की बात हो, द्रव्यों की बात हो, है ना, सिद्धांतों की बात हो, तो कोई द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को मात्र बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करता है। बौद्धिक का मतलब केवल क्षयोपशम ज्ञान से, यानी कि ऊपरी ज्ञान से, इंटेलिजेंसी से उसको जानकर वो उसको ऐसा समझ ले कि मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हो गया, ठीक है ना। और इनको पढ़ लिया, समय सारजी में लिखा, ना तू प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, मतलब तू शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से भिन्न है। और हमने इसको बस ऐसा पढ़ लिया और ऐसा इसका सच्चा स्वरूप समझा नहीं, और हमने स्वच्छंद आचरण शुरू कर लिया। ना रात में खाने का होश, ना अनछने पानी का त्याग, ना मतलब अन्याय अनीति अवक्ष, कोई सेंस नहीं है किसी भी प्रकार का। जैसे चाहे वैसा कर रहे हैं, रात में भोजन कर रहे हैं, रात में कुछ भी कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो भी सेंस नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये स्वच्छंदता और स्वतंत्रता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सूक्ष्म अंतर है, अरे स्थूल रूप से बहुत बड़ा अंतर है। स्वतंत्रता, वस्तु की स्वतंत्रता हमें मोक्ष ले जाएगी, और स्वच्छंदता हमें नरक निगोद के दरवाजे खोलती है।
दूसरों पे अन्याय करना, अनीति से धर्म कमाना, अभक्ष्य भक्षण करना, परिणामों की क्रूरता, तीव्र पाप परिणाम, ये सारी की सारी बातें स्वच्छंदी के होती हैं, सम्यक्त्व प्राप्त करने में बाधक हैं। जिस तरह पत्थर पर बोया हुआ बीज निष्फल है, कुछ काम का नहीं है, उनमें अंकुर नहीं फूट सकते, उसी प्रकार तत्व श्रवण करने पर भी जो जीव पाप परिणामों को ही पुष्ट करते रहते हैं। ये मेरे और आपके हम सब के लिए बात है कि हम स्वाध्याय करते हुए भी फिर भी पाप परिणामों में, स्वाध्याय करा, शास्त्र करा, बंद किया, झाड़ो पोंछा और अपने फिर धंधे पानी में लग गए। अरे जरा सा बैठो तो सही, तत्व विचार तो करो कि हमने पढ़ा क्या, सुना क्या। और पाप परिणामों को ही पुष्ट करते रहते हैं। अरे उस अमूल तत्व श्रवण से भी कुछ फायदा नहीं होता, सारा निष्फल ठहरता है यदि हम थोड़ा सा भी इस पर विचार नहीं करें, अपनी परिणति में निर्मलता न लाएं, अपने उपयोग को निर्मल ना बनाएं। तत्वों का श्रवण करने और श्रवण करके दूसरों को सुनाने और उसके द्वारा अपना मान पुष्ट करने के लिए तत्व ज्ञान का उपयोग करने वाले जीव भी हैं, और वे उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। आहा, मैंने तो आज ये सुना और यही सुना दिया। ये भावना इतनी गंदी भावना है, क्रूर भावना है। भाई, जो आपने पढ़ा उसको सर्वप्रथम अपने परिणामों में लेके आओ। सर्वप्रथम आराधना होती है, बाद में प्रभावना सहज रूप से होती है, सहज रूप से होती है। अनंत काल में महादुर्लभ जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा हुआ उपदेश मिलने पर भी उसका मर्म और उसकी महत्ता हमें ना आए, उसकी महानता अगर हम ना पहचाने, अगर हम ना पहचाने तो वे जीव अपना ही अकल्याण करते हैं। देखो भैया, जिसे जिस मार्ग से धन कमाना, उसे भोगों में लगाना, इतना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता देखने में आती है। क्या है मनुष्य जीवन? किसी से पूछो ना तो वो क्या कहेगा कि साहब अपने परिवार को खुश रखना, संतुष्ट होना। और कोई बिजनेसमैन होगा, उससे पूछो साहब पैसा कमाना, ये मनुष्य का काम है। क्योंकि त्रियंश थोड़ी पैसा कमाते हैं, जानवर थोड़ी पैसा कमाते हैं। सक्सेस की रेट, सक्सेस की रेशियो किससे नापी जा रही है कि साहब कितना पैसा है, कितना पैसा है। जेफ बेजोस का तलाक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का कौन फाउंडर है, वो बिल गेट्स, उसका तलाक हो गया, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल की श्रेणी में आते हैं। ऋतिक रोशन की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रही, फिर भी वो सक्सेसफुल की रेशियो में, श्रेणी में आएगा। क्यों साहब? पैसे की वजह से, पैसे की वजह से। अभी वो कौन है क्रिकेटर, हार्दिक पांड्या, उसका डिवोर्स हो गया, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, लेकिन क्योंकि अच्छा खेल रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो सक्सेसफुल मानोगे उसे। अरे भाई, सक्सेस और अब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना भी हो तब भी भैया सक्सेस उससे नहीं नापी जाती। सक्सेस नापी जाती है अपने परिणामों से। अगर मैं लौकिक की भी बात करूं तब भी, और आध्यात्मिक की अगर बात करें तो सक्सेस का मतलब होता है अपना आत्म कल्याण। आपकी दृष्टि अपने पर है या नहीं, वो सक्सेस है। अगर दृष्टि अपने पर है, आपका उपयोग आपके में ही है, आपके में ही है का मतलब ये कि ज्ञान में स्थिर हो रहा है, अपने आप का अपना परमात्मा स्वरूप आप समझने की तरफ प्रयासरत हैं, तो वो सक्सेस है। आपकी आत्मिक शांति, आपका आनंद, आपकी निराकुलता, अपने अस्तित्व की पहचान और ये ज्ञान, ये जानना, ये श्रद्धा अगर आप में है तो ही आप सक्सेसफुल हैं। और ये सारी की सारी बातें किसके द्वारा मालूम पड़ती हैं हमको? आगम के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। और हम क्या करते हैं, इन बातों को मात्र शास्त्रों तक सीमित छोड़ देते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी रियल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते।
अरे कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनको तत्व ज्ञान के अध्ययन से अगर कुछ उपलब्धि होती दिखाई नहीं देती, सम्यक दर्शन नहीं होता, तत्वों का आकलन नहीं होता, तो इस कारण वो क्या है कि सब वो भ्रम में पड़ जाते हैं। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं, 25 साल से पढ़ रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ऐसी-ऐसी बातें हैं। बताओ तो सही कितने जीव सम्यक दृष्टि हो गए? इस समय 750 करोड़ 800 करोड़ की आबादी है पृथ्वी की। बताओ कितने सम्यक दृष्टि घूम रहे हैं? एक भी दिखा दो। अगर सम्यक दृष्टि उनके सामने भी आ जाए ना, तो वो पहचान नहीं पाएंगे। बात इतनी सी है कि प्रत्येक सम्यक दृष्टि जीव को आत्मानुभूति होती है। सबसे पहला लक्षण ये है, लेकिन आत्मानुभूति उसको सम्यक दर्शन के आश्रय से नहीं होती। सम्यक दर्शन जिसका आश्रय लेता है, किसका आश्रय लेता है कि अपने भगवान आत्मा का, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय लेता है। और हकीकत बात तो यह है कि अनुभूति तो प्रत्येक जीव को हो रही है, प्रत्येक जीव को। यह भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के नित्य अनुभव में आ रहा है। आबाल गोपाल का मतलब होता है, यहाँ आबाल का मतलब है अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, और गोपाल का मतलब है ज्ञानी, सयाने जीव। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे निगोदिया ही क्यों ना हो, चाहे भयंकर टेररिस्ट ही क्यों ना हो, नरक का जीव ही क्यों ना हो, त्रियंच गति का जीव ही क्यों ना हो, प्रत्येक जीव को प्रति समय अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा नित्य अनुभव में आ रहा है। लेकिन ये अनुभव में आ रहा है, यही मैं हूं, इस तरह का भान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। जो स्वयं को पहचान नहीं सकता, वो दूसरों के सम्यक दर्शन को कैसे पहचानेगा? समझ में आया? कोई नहीं कहता ऐसा कि मुझे अपने शुद्धात्मा का दर्शन करना है, मुझे स्वयं को ही पहचानना है। सम्यक दृष्टि जीव के मात्र दर्शन से क्या लाभ होने वाला है उसको? हाँ, आत्मानुभूति के लिए उनका उपदेश सुनना, उन्हें देखकर प्रेरणा पाना, ये कार्यकारी अवश्य है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो भी उपदेश देगा, वो आगम के अनुसार ही देगा। उनका स्वयं का कोई पंथ, कोई संप्रदाय नहीं होता। जबकि अन्य अन्य धर्मियों के उपदेश में से थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी लगने वाली जो बातें हैं ना, कई लोग इकट्ठा करके उन्हें अपना पंथ बना लेते हैं, अपना स्पेसिफिक संप्रदाय बना लेते हैं। एक है ना संप्रदाय, पहले जैनी थे, भ्रष्ट हुए और फिर अपना पंथ बना लिया, भगवान के नाम से फेमस है। मैं नाम नहीं लूंगा, और ले भी लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाओ ना ओशो के आश्रम में, ओशो को भगवान मानते हैं। एक भी बात है जो आगम के अनुसार उनकी बात हो? वो भी आत्मा 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 नाम लेता है, लेकिन क्या है? मिथ्या दृष्टि। यहां से लिया कुछ, वहां से लिया कुछ, वहां से लिया, और अपना पंथ खड़ा कर लिया। आज तो बाजार में कितने ही बाबा मिल रहे हैं, जिसमें से 2-4 के नाम अगर मैं लूं तो वो तो जेल में ही पड़े हुए हैं। अरे भाई, कई लोग क्या कहते हैं कि दूसरों का भला करो, पुण्य करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरह से भैया समाज को रुचने वाला उपदेश देकर, शीघ्र लोकप्रियता हासिल करके, प्रसिद्धि के शिखर पर विराजमान होकर, उन्हें मानने वालों के साथ स्वयं अपना भी वो सिर्फ और सिर्फ अकल्याण ही कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे गुरु पता नहीं कितनी जगह विद्यमान हैं। और तो और कड़वी लग सकती है बात, जैन धर्म में भी ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है, जो अपने आप को गुरु कहलवाना पसंद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता का स्वरूप जानकर इन मूर्ताओं से अपना बचाव करना अति आवश्यक है। ऐसे ही 6 अनायतनों का त्याग भी, अनायतन क्या होते हैं?
कि कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और इन तीनों के सेवक, इनको धर्म के अनायतन कहा जाता है। तो ये 6 अनायतनों का भी त्याग, यानी मैं कुदेव के पास नहीं जाऊंगा, कुदेव की विनय नहीं करूंगा, कुगुरु के पास नहीं जाऊंगा, उसकी विनय नहीं करूंगा, कुशास्त्र का सेवन नहीं करूंगा, और इनके सेवक जो हैं इनसे भी भैया दूर ही रहूंगा। अब दूर रहने का मतलब दुश्मनी पालना नहीं है, दूर से मतलब इनसे किसी भी प्रकार का धर्म के क्षेत्र में संबंध नहीं रखना है, इनमें पूज्यत्व बुद्धि नहीं रखनी है, इनका आदर नहीं करना है, महानता भाषित नहीं होनी है। यही टालना बेहद आवश्यक है। आजकल तो बच्चे पैदा होते हैं तभी उन्हें वो पोलियो की ड्रॉप्स दे दी जाती है, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशंस लगाई जाती हैं ना, ट्रिपल, मीजल्स, MMR, अनेक प्रकार के जो क्या कहते हैं प्रिवेंटिव्स दिए जाते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं। वैसे ही ये तीन मूर्ता कौन सी? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, और ये 6 अनायतन याद रहेंगे, यानी कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और इनके सेवक। तो ये 6 अनायतन, इन दोषों से बचने के लिए मूर्ता निवारक स्वाध्याय का डोज और इंजेक्शन हमें बार बार लेना आवश्यक है। माने शास्त्र स्वाध्याय करना अति आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है। जैसे हम अपने शारीरिक रोग निवारण के लिए जितना जागरूक और कटिबद्ध रहते हैं, जितना फर्म रहते हैं, जितना डिटरमिन्ड रहते हैं, उतना अपनी मान्यता, अपने अभिप्राय के दोषों का निवारण करने के लिए उस संबंधी विचार भी क्या हमारे मन को छूता नहीं है? कभी हमारे ख्याल में नहीं आता कि मैं अपने अभिप्राय को बदलूं। अभिप्राय का मतलब यहां पर इंटेंशन नहीं, अभिप्राय का मतलब अपने मिथ्यात्व को समाप्त करूं, उसे सम्यक करूं, अपने अभिप्राय को सम्यक करूं। इसका कभी ख्याल आता है? कारण ये क्यों नहीं आता ख्याल? क्योंकि हमारी शरीर में एकत्व बुद्धि चल रही है। ये शरीर ही मैं हूं या ये शरीर मेरा है, मैं इस शरीर का करता हूं, या ऐसी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि हमारे शरीर में और शरीर से जुड़े हुए इन संयोगों में पड़ी हुई है। ये अनादि की जो मान्यता है ना, इस भव में भी कायम रखकर उसके कारण इस जन्म मरण का भव चक्र है, वो घूम रहे हैं, इस भव चक्र में घूम रहे हैं, और ऐसी बातें उन जीवों को पता भी नहीं। इसलिए सबसे पहले सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के स्वरूप का निर्णय अति आवश्यक है। हमारे आचरण और अभिप्राय में कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र आदि की श्रद्धा, भक्ति, विनय तो है ही नहीं, और उनको ना देखने के लिए, है ना, हमें अपना आत्म परीक्षण करना होगा, सेल्फ एनालिसिस करनी होगी। समझ में आया? अभी तक के लिए इतना ही, इसके आगे का अगले सेशन में करेंगे। तभी तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।